जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एयरफोर्स XY के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एयरफोर्स XY का जो आपका एग्जाम्स होता है उसमें इंग्लिश का जो सेक्शन होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होते हैं, राइट। 20 क्वेश्चन होते हैं बच्चों। और क्वेश्चन जो आपका होता है आप देखेंगे काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन वो लोग उठाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट को आपको बिल्डअप करना है, हर टॉपिक को क्लियर करना है, कंसेप्ट को क्लियर करके चलना है और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, ये बच्चों जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एयरफोर्स के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते हैं उस तरह का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जिसमें स्पॉटिंग एरर है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है और आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस भी है, राइट। इस तरह से और PQRS, जिसको सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हो आप लोग। अरेंजमेंट दो तरह का होता है, एक होता है वर्ड अरेंजमेंट, दूसरा होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। आपके एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो ऑर्डरिंग ऑफ अ वर्ड इन ए सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ अ वर्ड इन ए सेंटेंस पूछता है, यानी सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं पूछता है बल्कि वर्ड अरेंजमेंट, मतलब वर्ड को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। वर्ड अरेंजमेंट क्या होता है कि जब हम सेंटेंस को वर्ड अरेंजमेंट क्या होता है, जब वर्ड को अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं तो वो होता है वर्ड अरेंजमेंट। और सेंटेंस अरेंजमेंट में होता है कि सेंटेंस को हम अरेंज करके एक सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाते हैं, वो होता है सेंटेंस अरेंजमेंट। तो आपके एग्जाम में वर्ड अरेंजमेंट पूछता है, सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन हम दोनों आपको बताएंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ आई हैड मनी आई विल हैव टू लेंड इट टू हर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इफ आई हैड मनी आई विल हैव टू लेंड इट टू हर, तो कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में यहाँ पर V2 हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होता है, रखने के सेंस में हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होता है। तो यहाँ पर हैड V2 का प्रयोग हुआ है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, जब इधर V2 आता है कंडीशनल में तो यहाँ पर क्या आएगा? विल हैव टू लेंट नहीं होगा, यहाँ पर इतने के स्थान पर इफ आई हैड मनी आई वुड लेंट, आई वुड, यहाँ पर क्या होगा बच्चों? इसको एक बार फिर से देखें, इतने के स्थान पर आई वुड लेंड बोलेंगे, LEND, लेंट होता है। तो चूंकि इधर V2 है तो जब ये V2 आता है तो इधर विल का उड हो जाता है, और उड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बच्चों। तो B ऑप्शन हमारा गलत है, यहाँ पर उड लेंड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इवन इफ यू आर ए फिल्म स्टार आई वुड नॉट केयर फॉर यू। तो ध्यान रखिएगा, सेंटेंस बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर इफ से शुरू होता है या इवन इफ से शुरू होता है, इफ से होता है या इवन इफ से होता है या आई विश से शुरू होता है, इस तरह से काल्पनिक सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस अगर शुरू होता है तो इसके बाद जो होता है सब्जेक्ट बच्चों हमारा चाहे जो भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इवन इफ यू आर नहीं होगा, यहाँ पर आर के स्थान पर क्या होगा? वर का प्रयोग करोगे। इवन इफ यू वर अ फिल्म स्टार, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो बच्चों, हमेशा हम वर का ही प्रयोग करते हैं काल्पनिक सेंटेंस में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इवन इफ यू वर, WERE के स्थान पर WERE होगा, यानी वर का प्रयोग होगा। B ऑप्शन हमारा गलत था। तीसरा क्वेश्चन है, हियर इज ऑल द गिफ्ट दैट यू वांटेड फॉर योर बर्थडे।
राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, हियर इज। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो हियर होता है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, जो हियर होता है और देयर होता है, ये कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। क्यों? क्यों सब्जेक्ट नहीं बन सकता है? क्योंकि न तो ये नाउन होता है और न ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और आप लोगों को पता होगा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन बनता है या तो प्रोनाउन बनता है, या तो जीरंड बनता है या तो इन्फिनेटिव बनता है। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट का काम सेंटेंस में नहीं कर सकता है। तो हियर और देयर, जैसे आप बोलते हो कि एक राजा था, तो आप बोलते हो क्या, देयर वाज अ किंग, राइट। देयर वाज अ किंग। अगर हमने बोला कि दो राजा थे, तब आप बोलते हो देयर वर टू क्या, किंग्स। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जब ये सिंगुलर है तब ये सिंगुलर है, और जब ये प्लूरल हो गया तब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यानी रियल सब्जेक्ट हमारा क्या होता है बच्चों, जो इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद आता है वो हमारा रियल सब्जेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर वाज के बाद जो आया वो सब्जेक्ट है, क्योंकि देयर और हियर सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये न तो नाउन होते हैं और न ही प्रोनाउन होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, हियर इज ऑल द गिफ्ट्स, तो ऑल द गिफ्ट्स चूंकि हमारा ये प्लूरल है, ऑल द गिफ्ट्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है। इज के स्थान पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, क्योंकि रियल सब्जेक्ट हमारा ये है, ऑल द गिफ्ट, ऑल द गिफ्ट्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक गलती और हो गई है, क्योंकि टाइपिस्ट ने ये गलती किया है। क्या गलती हुई है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये क्वेश्चन था बच्चों, जो क्वेश्चन था वो ऐसे था, हियर इज ऑल द गिफ्ट्स, ऑल द गिफ्ट्स, गिफ्ट में यस लगा हुआ है, यहाँ पर हियर इज ऑल द गिफ्ट्स, ऐसा था क्वेश्चन। टाइपिस्ट ने थोड़ा सा गलती कर दिया है, जो मैटर को टाइप करते हैं वो लोग। तो हियर इज ऑल द गिफ्ट्स ऐसा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब ऑप्शन ए गलत है, होगा इज के स्थान पर आपका क्या होगा बच्चों, आर होगा। हियर आर ऑल द गिफ्ट्स दैट यू वांटेड फॉर योर बर्थडे, क्योंकि ऑल के बाद नाउन प्लूरल होता है, तो यहाँ पर गिफ्ट्स होना चाहिए, ठीक है। वो टाइपिस्ट ने गलती कर दिया है, ए ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए अब चूंकि ये प्लूरल है तो इज के स्थान पर यहाँ पर आर होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इधर ऑफ द रोड्स लीड टू दिस इंस्टीट्यूट। तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या कंसेप्ट है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है इसका, आप लोग एक बार नोट कर ले। ईच ऑफ एवरी वन ऑफ आइदर ऑफ neither of one of takes plural noun or pronoun, or now takes plural noun or pronoun, but verb is used in singular form, ठीक है। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, टेक्स प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। वर्ब किस में होगी, सिंगुलर फॉर्म होगी। कहने का मतलब ये रूल कह रहा है कि ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के ठीक बाद नाउन या प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब किस में होगी, सिंगुलर होगी। कैसे, जैसे अगर हमने बोला, यहाँ पर हम एग्जाम्पल अगर दें इस तरह से कि ईच ऑफ दी बॉयज इज टेलिंग अ लाई, राइट। ईच ऑफ द बॉयज इज टेलिंग ए लाई, तो यहाँ पर देखिएगा ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। दूसरा, अगर हम इस तरह से बोले, नाइदर ऑफ देम हेल्प्स
दी पुअर, राइट। तो नाइदर आपके बाद क्या होगा, रूल क्या कर रहा है, नाइदर आपके बाद में नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा और वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, राइट। तो ये कंसेप्ट होता है बच्चों, ये रूल होता है इसमें। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इधर ऑफ द रोड्स लीड टू दिस इंस्टीट्यूट। तो अभी हमने रूल क्या बताया है, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ टेक्स प्लूरल नाउन और प्रोनाउन बट वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इधर आप आ चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इधर आपके बाद क्या होगा कि नाउन या प्रोनाउन हमारा प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर लीड के स्थान पर क्या होगा, लीड्स होगा। लीड के स्थान पर क्या होगा बच्चों, लीड्स होगा, क्योंकि इधर आपके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होती है, राइट। वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। अब जब ध्यान दीजिएगा, जब हम वर्ब में यस यस जोड़ते हैं, जब वर्ब में यस यस जोड़ते हैं तो सिंगुलर होती है, और नाउन में जब यस यस जोड़ते हैं तो प्लूरल होता है, राइट। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इधर आपके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगी, यानी लीड्स होगा, लीड के स्थान पर लीड्स होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत था। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ही हैज सीन द पिक्चर यस्टरडे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हो किसी सेंटेंस में, जैसे अगर यस्टरडे लिखा हो, यस्टरडे लिखा होगा या एगो लिखा होगा या लास्ट वीक, मंथ, ईयर ऐसा दिया होगा, या बीता हुआ टाइम दिया होगा, बीता हुआ टाइम दिया होगा, इस तरह से बीता हुआ टाइम दिया होगा, इस तरह से, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ये सब के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये इसका कंसेप्ट होता है। किसका प्रयोग करोगे, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करोगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए, ही हैज सीन द पिक्चर यस्टरडे, यस्टरडे लगा हुआ है बच्चों। तो जब यस्टरडे लगा हुआ है तो ही हैज सीन नहीं होगा, हैज सीन के स्थान पर सा होगा, ही सा, SAW, यानी ए ऑप्शन, ही सा द पिक्चर यस्टरडे, ही सा द पिक्चर यस्टरडे, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं ही सा, क्योंकि यस्टरडे लगा हुआ है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, यानी बीता हुआ टाइम, पास्ट स्पेसिफिक टाइम, पास्ट स्पेसिफिक टाइम या बीता हुआ टाइम अगर रहेगा तो हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन गलत है, सी है, सीन के स्थान पर सा का प्रयोग करोगे, राइट, ठीक है सीन के स्थान पर सा आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बच्चों हम वकैब में। वकैब का क्या है, सिनोनिम्स की मैं बात कर रहा हूँ। सिनोनिम्स में देखिए, ऑथेंटिक सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स मतलब सेम, यहाँ से सिनोनिम्स हमारा शुरू हो रहा है। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक या असली, जिसको कहते हो असली या प्रमाणिक होता है तो क्या होगा, जेन्युइन होगा, क्या होगा, जेन्युइन होगा। इसके बाद है फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब किनारा होता है तो क्या होगा, बाउंड्री, बाउंड्री, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बाउंड्री होगा। फ्रंटियर का मतलब किनारा तो बाउंड्री, ठीक है। इसके बाद आता है राउट का मतलब होता है हराना, इसका मतलब होता है हराना, राउट का मतलब हराना होता है तो क्या होगा, डिफीट, क्या होगा बच्चों, डिफीट होगा, यानी डिफीट मतलब बी ऑप्शन, राउट का डिफीट, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। वेल का मतलब घूंघट भी होता है, छिपाना भी होता है। जब नाउन की तरह लेंगे तो इसका मतलब घूंघट होता है, और वर्ब की तरह लेंगे तो इसका मतलब छिपाना होता है। तो वेल का मतलब घूंघट होता है तो इसका क्या होगा, कंसील होगा, क्या होगा, कंसील। सेक्ल्यूट का मतलब भी होता है छिपाना, इसका भी मतलब होता है छिपाना, लेकिन कैसे छिपाना, एकांत में छिपाना, कोई चीज़ एकांत में छिपाने को कहा जाता है। मौन का मतलब होता है विलाप करना, तो इसका क्या होगा, कंसील होगा, ठीक है। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, नौसिखिया, नोविस नौसिखिया तो क्या होगा, बिगनर, क्या होगा, बिगनर, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं बच्चों, इसके बाद आते हैं हम एंटानिम्स। यहाँ से शुरू होता है आपका
एंटानिम जिसको आप क्या कहते हो, अपोजिट भी कहते हो। क्या कहते हो, अपोजिट। तो फ्रेलिटी का मतलब होता है कमज़ोर, फ्रेलिटी का मतलब कमज़ोर या क्षणभंगुर, फ्रेलिटी का मतलब कमज़ोर होता है, तो क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, स्ट्रेंथ। ठीक है। इम्ब्रेस का मतलब गले लगाना होता है, इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, इम्ब्रेस का मतलब गले लगाना, तो क्या होगा, रिजेक्ट होगा। इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों, रिजेक्ट होगा, यानी सी ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद आइए 13 नंबर क्या है, बैसफुल का मतलब होता है शर्मीला। क्या होता है, शर्मीला होता है, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंट होगा। अपोजिट क्या होगा, कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं 14। एक्जॉनरेट का मतलब होता है मुक्त करना या बरी करना। एक्जॉनरेट का मतलब बरी करना होगा, तो क्या होगा, एक्यूज का मतलब दोषी ठहराना, तो इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों, बी होगा, एक्यूज। ठीक है। लायल का मतलब होता है के प्रति वफादार। लायल, लायल का मतलब क्या होता है, के प्रति वफादार, तो क्या होगा, रिवेलियस होगा। इसका अपोजिट रिवेलियस, राइट, रिवेलियस। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस रीऑर्डरिंग ऑफ ए सेंटेंस, यहाँ पर आया है रीऑर्डरिंग ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है। तो ऑर्डरिंग अभी जैसा कि हमने बताया है कि ऑर्डरिंग दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है सेंटेंस अरेंजमेंट और दूसरा क्या होता है, वर्ड अरेंजमेंट होता है बच्चों। बोलिए, वर्ड अरेंजमेंट होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करा, ही सेड दैट दोज हु, ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट accompany him, यानी यस। ही सेड दैट दोज हु वुड नॉट accompany him, P would miss a very interesting game, Q to be played, R between two famous teams, between two famous teams, यानी S P Q R। He said that those who would not accompany him would miss a very interesting game to be played, किसके किसके बीच खेला जाएगा, to be played between two famous team, S P Q R, यानी बी ऑप्शन, S P Q R, S P Q R। बोलिए S P Q R। ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं नंबर 17। ठीक है। 17 में क्या कह रहा है, इसके बाद फिर हम आते हैं रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ही सेड दैट दो, ये हो गया है। उसके बाद हाँ 17 नंबर में क्या है, अ फ्रेंच वोमेन। अ फ्रेंच वोमेन क्या होगा, हु हैड कम टू कलकत्ता। एक फ्रेंच वोमेन है जो कि कहाँ से आई है, ए फ्रेंच वोमेन हु हैड कम टू कलकत्ता, यानी आर, हु हैड कम टू कलकत्ता। बोलिए आर। उसके बाद क्या, हु हैड कम टू कलकत्ता कमिटेड सुसाइड, यानी पी, कमिटेड सुसाइड कैसे किया, बाई जंपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर बालकनी ऑफ द होटल, यस, यस वेयर सी हैड पुट अप, यानी क्यू। यही इसका राइट आंसर होगा। तो क्या होगा, ए फ्रेंच वोमेन हु हैड कम टू कलकत्ता, आर। उसके बाद कमिटेड सुसाइड, पी, कमिटेड सुसाइड। उसके बाद कैसे किया, बाई जंपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बालकनी ऑफ द होटल, यस। उसके बाद क्यू, वेयर सी हैड पुट अप, यानी आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू, यानी सी, सी ऑप्शन होगा। ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा बच्चों, बहुत हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करें आप लोग, अपने आप क्लैरिटी बन जाएगी, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, क्या है, लीव वन टू सिंक आर स्विम। लीव वन टू सिंक आर स्विम का मतलब होता है नॉट टू हेल्प वन, यानी राइट आंसर इसका क्या होगा, इस इडियम फ्रेजेस का मतलब क्या होगा, लीव वन टू सिंक आर स्विम का मतलब नॉट टू हेल्प वन, नॉट टू हेल्प वन। ठीक है। इसके बाद है 19 नंबर है, क्या कह रहा है, अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है नौसिखिया, जिसको अनुभव नहीं होता है, अनएक्सपीरियंस्ड होता है।
एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, नौसिखिया जिसको कह सकते हो, ग्रीन हॉर्न का मतलब नौसिखिया, तो क्या होगा? सी, राइट आंसर सी होगा। क्या होगा बच्चों? राइट आंसर सी होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होगा? एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, यानी क्या होगा? सी होगा, नौसिखिया, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन। ठीक है, इसके बाद आते हैं फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नेसेसरी की स्पेलिंग क्या है? NECE राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। राइट आंसर बच्चों यहां पर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। ठीक है, राइट आंसर ए, NECESSARY। ठीक है, ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, यही होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन टॉपिक को क्लियर रखिए। ग्रामर का जो सेक्शन है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टाइम एंड टेंस, आर्टिकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो वोकैब का सेक्शन होता है बच्चों, उसमें एंटानिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, कभी कभी फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करेंगे? तैयार करेंगे जो। ठीक है, तो इस तरह से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज यहीं तक। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।